राजनीति के सीने में शूल बनकर चुभ गई आज की सुबह, जब खबर यह आई कि नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। जी हां, मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को सैफई लाया जा चुका है। उनके अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंच गए। रहल के गाड़ी हाँको मेरे राम हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। कहाँ रुकती है जीवन की गाड़ी, चाहे जितने भी हल्के हाँको। माटी से उठकर मुकाम बनाने वाला, माटी के सहारे शिखर तक जाने वाले, माटी में मिल गया है माटी का लाल। चल पड़ा राजनीति का पहलवान, आखिरी विश्राम। आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। रहल के गाड़ी हाँको मेरे राम सैफई का ढलता हुआ सूरज देख रहा है चित्त पड़े अपने पहलवान को, मानो अभी धूल झाड़ कर फिर से नया दांव लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। मगर नहीं, अब नहीं उठेंगे मुलायम सिंह यादव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:10 पर सांसों की गठरी उतार दी है उन्होंने। एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे, समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। एक जैसी सांसें, एक जैसा शोर, एक जैसा शोक। एक आदमी नहीं गया है इस दुनिया से। उत्तर भारत की राजनीति का सबसे पराक्रमी योद्धा चला गया है, समाजवाद का पुरोधा चला गया है। हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह जी के आत्मा को शांति प्रदान करे। हिंदुस्तानी सियासत के शलाका पुरुष की इन भंगिमाओं पर विलाप कर रही हैं भारतीय राजनीति की सभी शाखाएं। विलाप कर रहे हैं वो सब जिन्हें मालूम है कि मुलायम सिंह होने का मतलब क्या है। मुझे आज भी याद आता है कि मैं काफी लेट मैरिज हुआ था और 2010 में महापौर था मैं लखनऊ का। और विवाह के दिन सुबह इनका फोन आया कि महापौर जी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा मैंने कार्ड नहीं छपवाए हैं, साधारण तरीके से करने का विचार है। उनका नहीं, मैं दिल्ली में हूं, मैं आऊंगा। 6:30 बजे आए और 11:30 बजे रात को गए। विपक्ष का नेता होते हुए भी सबको वो अगवानी कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि उनके घर में ही विवाह है। किसी के हृदय में सहज रूप में प्रवेश कर जाना, ये उनकी खूबी थी। जैसे ही खबर लगी कि नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, तुरंत ही मेदांता में अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया। गृह मंत्री अमित शाह अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी की सियासत के सबसे बड़े शिल्पी को सलाम करने पहुंचे। सबको मालूम है कि समय का पानी एक दिन उम्र को पी जाता है। सबको मालूम है कि सांसों की चादर चाहे जितनी बड़ी हो, अंत में समा जाना उसकी नियति है। सब जानते हैं कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन तब भी हम कहां सोच पाते हैं कि ऐसे किसी रोज हमारे समय की सबसे बड़ी शख्सियत चली जाएगी और हमें रहना होगा उनके बगैर। अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत नहीं को सामने के लिए। वो बड़े भारी आदमी थे, बड़े आदमी। आप भी काफी भावुक हो रहे हैं। काफी मतलब सुबह से मैं बिल्कुल। समय का खुब अंधेरा एक युग को खत्म कर चुका है साधारण से दिखने वाले एक असाधारण क्षत्रप को।
मगर हर योद्धा को हक होता है हथियार टांग देने की घोषणा करने का। विदा मुलायम सिंह यादव, आज तक ब्यूरो। मेरे राम मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े हुए नेता थे, ऐसे नेता जो कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करते थे। अपने गांव से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक के सफर में मुलायम सिंह यादव ने कई उतार चढ़ाव देखे, मगर जब जब ऐसा लगता था कि मुलायम सिंह संकट में है, तब तब वो कोई ऐसा दांव चल जाते कि लोग उनकी सूझबूझ के कायल हो जाते थे। एक नेता जो माटी से जुड़ा रहा, हर मौके पर जनता के लिए खड़ा रहा, कभी सियासी दांव से विरोधियों को पछाड़ा, कभी अपने दम से विरोधियों को ललकारा और कभी इस मिजाज के ठीक उलट विरोधियों पर प्रेम लुटाया। जब भी जरूरत पड़ी तो अपनापन दिखाया। उनके अंदर एक बड़ी खूबी थी कि वो मित्रों के मित्र थे। जिसको वो अपना मित्र मान लेते थे तो फिर वो सदैव के लिए उनका मित्र हो जाता था। उनकी मित्रता टूटती नहीं थी और जीवन पर्यंत निभाते थे उसे। गाजीपुर में एक जखनिया बाई इलेक्शन था जिसमें हम दोनों दल मिलकर काम कर रहे थे। पार्टी की तरफ से एक युवा पदाधिकारी के रूप में मैं समन्वयक के रूप में था और उस समय उनका जिस तरह से जमीनी जुड़ाव हमने देखा, ये बहुत स्मरणीय था। मुलायम सिंह के विराट राजनीतिक व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं जिसकी चर्चा अब उनके जाने के बाद लंबे समय तक होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इन आयामों का वो आधार है जिसकी नींव सैफई गांव में पड़ी, जहां से मुलायम सिंह को पहचान मिली, जहां से समाजवादी पार्टी की सियासी साइकिल आगे बढ़ी। अब वही सैफई गांव अपने धरती पुत्र की विदाई की तैयारी कर रहा है, नम आंखों के साथ मुलायम सिंह को याद कर रहा है। उनके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। वो ऐसे हम लोग अपनी पूरी जिंदगी लाइफ की एक ऐसी चीज नेताजी को खो दिया है जो हमको इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी ऐसी चीज नहीं मिल पाई। क्या मायने रखते हैं नेताजी? सैफई के लिए बहुत मायने रखते हैं। सैफई नेताजी के बगैर सैफई नहीं है। सैफई की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज सैफई में घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। हो सकता है कि जब तक नेताजी की हम लोगों को अच्छी तरीके से याद रहे तब तक हम लोगों के जीवन से एक निवाला जाना मुश्किल हो। नेताजी ने किया, जवान बूढ़े सबके लिए नेताजी को आज याद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल याद कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय थे और बहुत ही कमी महसूस हो रही है सर। क्योंकि इस गांव ने अपने लाल मुलायम सिंह का हर रूप देखा, अखाड़े के पहलवान से सियासत का सूरमा बनने तक का सफर देखा। इस गांव ने देखा कि कैसे राजनीति के सफर में एक युवा का जलवा कायम हुआ, कैसे यूपी में सियासी शोर मुलायम मुलायम हुआ। 1967 में पहली बार के विधायक से 2019 में आखिरी बार के सांसद तक, एक बार देश के रक्षा मंत्री, 3 बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, 10 बार के विधायक, 7 बार के सांसद और 1 बार एमएलसी, यानी प्रदेश ही नहीं देश के सियासत के शीर्ष नेताओं में शुमार थे मुलायम सिंह यादव। गांव की गलियों से लेकर सियासत के गलियारों तक जो भी नेताजी से मिला, नेताजी से जुड़ता गया। वो उन्हें याद कर रहे हैं, किस्से कहानियों में उनके व्यक्तित्व की खूबियां गिना रहे हैं। तरीके से उनके लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था विश्वास था कि 7वीं लोकसभा के अंदर मैं देखता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आयु भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी रोजाना संसद आना, संसद में देर तक बैठना, संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना, उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अटूट विश्वास था। कि मुलायम सिंह जी इस दुनिया से चल बसे हैं। एक कदावर लीडर जिसकी जबरदस्त आज भारत को जरूरत थी। ये लीडर जो लोगों से जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था, मेरे साथ पार्लियामेंट में बैठता था और हर वक्त पार्लियामेंट की डिबेट में कहीं ना कहीं कोई अच्छी बात जरूर कहता रहता जो हुकूमत सुन सकती थी। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों की खुशी के लिए, गरीब को उठाने के लिए, उसकी बीमारी, उसकी बदहाली, उसकी बेकारी को दूर करने के लिए जिंदगी दी।
यानी वो नेता जो सत्ता के पद के बावजूद गरीब गुरबा अपनी जमीनी पहचान को लेकर आगे बढ़ता रहा। यही वजह है कि मुलायम सिंह की पार्टी के नेता उन्हें मिसाल बता रहे हैं, समाजवादी राजनीति का बड़ा आधार बता रहे हैं। देखिए, नेताजी अपने कार्यकर्ताओं से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी क्वालिटी थी कि हर कार्यकर्ता को ऐसा लगता था कि जैसे नेताजी उससे ही सबसे ज्यादा करीब है। नेताजी से अगर कभी किसी बात पे कोई मतभेद हो जाए या हमें कोई एहसास होने लगे कि नेताजी ने हमारा ध्यान नहीं रखा, नाराजगी तो सवाल ही नहीं कि हम नाराज हों उनसे, तो वो मनाते थे बाकायदा। गरीब आदमी से लेकर कमजोर आदमी, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, महिलाएं, सभी के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समय समय पर काम किया और संविधान पर विश्वास करके जब भी शासन चलाया, संविधान सम्मत चलाया। कमजोर को उठाना, गरीब की मदद करना उनका स्वभाव था। उनकी प्रेरणा से ही हम लोग समाजवादी आंदोलन में हैं। नेताजी अब यादों में हैं। संसद में दिए गए उनके भाषण, जनसभाओं में उनका करिश्मा, कुर्सी पर रहते हुए उनके काम, सब कुछ यादों में है। हर कोई नेताजी की राजनीति से प्रेरणा लेगा, सैफई से उनके संसद तक के सफर को याद करेगा। आज तक ब्यूरो।